नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुछ समाचार देख रहे हैं। फिलहाल 334 विधानसभा में मौजूद हैं। हाटा विधानसभा है ये, और आपने भाजपा का पत्ता देखा अभी कि भाजपा ने अपना पत्ता खोल दिया। फिलहाल कांग्रेस ने भी अपना पत्ता खोल दिया है। तो फिलहाल 334 में मौजूद है विधानसभा हाटा है ये, और यहाँ के घोषित प्रत्याशी हैं अमरिंदर प्रताप मल्ल। तो आज इनसे खास बातचीत करना है, इनका पूरा मैनिफेस्टो जानना है कि क्या कुछ करने वाले हैं अपने इस विधानसभा के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत बधाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। छात्र राजनीति से उठकर आप आए हैं, छात्र हितों के लिए आप आंदोलित रहे, हमेशा छात्र हितों के लिए काम भी किया आपने, और घोषित प्रत्याशी हैं कांग्रेस का। तो विधानसभा हाटा के लिए क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा? सीधा और सरल सवाल। सबसे पहले तो मैं एक किसान घर के पुत्र हूँ, और किसान के बेटे को इस पार्टी ने विश्वास जताया, एक सामान्य परिवार के। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रही बात यहाँ क्षेत्र की, तो मैं गोरखपुर जब राजनीति करता था तो छात्रों की लड़ाई लड़ता था, और गोरखपुर में मैं शासन महामंत्री का चुनाव जीता। तो यहाँ पे भी मैं तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोग किए, किसानों के लिए किए। जैसे आज के डेट में आप लोग जानते होंगे कि क्या नाम है, क्रय केंद्र का स्थिति, कि किसान ऑनलाइन करा के यहाँ पे परेशान था कि 1700 में भी धान हमारा ले लीजिए, 1600 में ले लीजिए, लेकिन कोई क्रय केंद्र वाला लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर ये सब ऐसा करना है तो सरकार को भाई एक नियम, एक नीति बनाना चाहिए कि हम ये बीज देंगे और इसी बीज को खरीदारी करेंगे। जैसे सरजू बावन की खरीदारी समिति वाले नहीं करते हैं, कहते हैं हाँ, तो टोटल जो भी है, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं किसानों संबंधित, वो सब लेकर आएंगे। हाटा विधानसभा के लिए क्या कुछ नीति होगी, कूटनीति होगी, रणनीति होगी आपकी? हमारी सबसे पहले ये है कि कूटनीति चाहे रणनीति, सबसे पहले तो लोगों के सेवा भाव से मैं सेवक के रूप में आया हूँ, और सेवा मैं चाहता हूँ कि चलते रहें, क्योंकि पीछे जो है गाय भी दिख रही हैं, आप गौशाला भी लग रहा है ये। तो अब नीति कूटनीति की बात करते हैं कि क्या कुछ नीति होगी, क्या कूटनीति होगी? देखिए, हाटा के लिए तो बहुत चीज़ें हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो युवा नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, आज के डेट में देख रहे हैं कि जैसे बेरोजगारी है सबसे बड़ी मुद्दा, पढ़े लिखे युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो इनके लिए भी कुछ करना है कि ऐसा सरकार आए, उनकी सोच आवे। जैसे हमारी पार्टी ने तमाम चीज़ें लाई है कि हर साल 20 लाख सरकारी रोजगार देंगे, महिलाओं को फ्री बस से यात्रा कराएंगे, 40% महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी दिलाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें घोषणा जो पार्टी ने किया है, तो उसको भी हम लोग ज़मीन पर लेके उतरेंगे। अच्छा, वर्तमान सरकार भाजपा की है, फिलहाल का सीट ये भाजपा के हवाले था, तो इनके कार्यकालों से आप कितना खुश रहे, और क्या लगता है कि क्षेत्र में व्यवस्थाएं हैं या अव्यवस्थाओं की चर्चा जोरों पे है? इनकी देखिए, इनकी जो व्यवस्थाएं रही हैं, तो आप भी जानते हैं कहीं छिपा नहीं है। और चाहे थाने से ले लीजिए, चाहे तहसील से ले लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। वर्तमान प्रत्याशी के बारे में हम क्या कहें, उनके बीजेपी के तमाम नेता ही आपको बताए होंगे कि उनका क्या रहा है, क्यों बैकग्राउंड। क्योंकि देखिए, इन लोगों का सोच है, पहले नारा देते थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। ये भ्रष्टाचार करके पैसा कमा के, पैसे के दम पे लोग टिकट लेके और जनता के बीच में पैसे के दम पे राजनीति करने के लिए आए हैं। हम लोग जनता के बीच में राजनीति करने के लिए लोगों को साथ खड़े होकर या लोगों के साथ चल के हम लोग राजनीति करने के लिए आए हैं। क्षेत्र के सबसे बड़ी अव्यवस्थाओं के बारे में आपसे बात करें तो लगता है कि क्षेत्र में सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा अव्यवस्था सकरौली का पुल ले लीजिए। तमाम ऐसी सड़कें हैं जो पिपराइज अरौली से सीधे आप जैसे जाएंगे रामपुर तक, सड़कें टूटी हुई हैं। आपका जैसे बीच में हम लोग एक गड्ढा मुक्त आंदोलन चलाए थे कि तमाम तरह का धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, पदयात्रा किए। जैसे आप हरपुर से लेकर भिसवा तक का रोड टूटा था, अब जाकर उस पर थोड़ा थोड़ा अपना सरकार ढकने पहुँचने के लिए तैयार कर रही है। तो हम लोग हमेशा सरकार के सिस्टम से लड़ने का काम किए हैं, और हम लोग छात्र नेता रहे हैं। और छात्र नेता को आप जानते हैं कि सरकार चाहे कोई किसी की हो, उससे टकराने में हम लोग को डर नहीं लगता है। 32 सालों से आप इस प्रदेश में नहीं हैं, डूबती नैया के कहीं ना कहीं आप भी सवारी कर रहे हैं, और किस तरीके से फिट कर पाएंगे अब इस बीच, और क्या किस तरीके से अपने आप को उभार पाएंगे? 32 साल से चुके हैं नहीं आप, कहीं ना कहीं डूबती नैया नजर आ रही है आपकी? नहीं, कहीं से डूबती नैया नजर नहीं आ रही है। अगर रात होता है तो सुबह होता है, आप भी जानते हैं। आज सुबह प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे रिजल्ट। अच्छा, जिस किचन तक की राजनीति कभी आपकी सरकारों ने किया था, सेम वही राजनीति, कूटनीति और नीति को भाजपा ने लेकर आया और किचन तक की राजनीति पहुंच गया। फ्री राशन दे दिया, लोग आम जनमानस एकदम आश्वस्त है कि मुझे एक नेता कैसा चुनना है। परेशान है तो प्रत्याशी, परेशान है तो सरकारें। नहीं, देखिए, फ्री राशन की व्यवस्था सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि 1940 में लागू हुआ था, और ब्रिटिश सरकार ने दिया था जब बंगाल में और बिहार में अकाल पड़ा था, तो उस समय दिए। लेकिन उस फ्री राशन को एक कानून बना के अध्यादेश ला के कांग्रेस ने भोजन का अधिकार दिया, और मनमोहन सिंह सरकार ने दिया, और उसी को ये लोग अपना बैनर पोस्टर
अपना लगा के प्रचार केवल किए हैं, इस योजनाओं को केवल प्रचारित किए हैं, लेकिन सारा चीज़ हाँ कहीं ना कहीं ये योजना जो रही है ये काफ़ी मजबूती नजर से आ रही है इस समय, क्योंकि आम जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि नहीं ये तो मुझे राशन फ्री मिलता है, कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि की बात आ जाती है कि वो 2000 रुपया मिलता है, अभी श्रम कार्ड बना उसको लेके, तो कहीं ना कहीं ये सारा जो एक मेंटली सिनेरियो है उनके पक्ष में बनता दिखाई दे रहा है। तो उस मेंटली सिनेरियो में आप अपने आप को कैसे फिट बैठा पाएंगे, और प्रदेश की राजनीति में अभी उथल पुथल है, आपके आरपीएन सिंह जी ने छोड़ दिया था, तो उस पर क्या कुछ कहने वाले हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए, आज जो राशन दे रहे हैं फ्री का, तो गैस का दाम किसने कितना बढ़ाया? 1000 रुपया किए। आप जानते होंगे पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा, डीजल का दाम कितना बढ़ा, 200 रुपया लीटर कड़ू का तेल हो गया। तो एक तरफ दे रहे हैं तो एक तरफ से पूरा मतलब निचोड़ के चूस रहे हैं। तो दे तो रहे हैं, आप ही से ले रहे हैं, आप ही को दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। रही बात, और जैसे रही बात आरपीएन सिंह की, तो उनकी अपनी स्टैंड है, बड़े नेता हैं, आज बीजेपी के भाई नेता हो गए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन हमको तो पूरा विश्वास है, मैं उनके साथ 20 साल समय गुजारा हूँ। उनका दल बदल सकता है कांग्रेस के प्रति, लेकिन दिल नहीं बदल सकता है अपने लोगों के प्रति। अच्छा, जैसे आप क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहा जाता है कि तमाम दावे तमाम वादे के बाद एक नेता एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास कुछ पहुंची हैं कुछ नहीं पहुंची हैं, तो आप किस तरह की नीति को तैयार करेंगे? अगर आपको प्रतिनिधित्व मिल जाता है, जनता आपको देती है, नेता बना लेती है, तो क्या कुछ करने वाले, सर्वप्रथम कौन सा काम इस विधानसभा के लिए आप देंगे? सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले हाटा में एक बस स्टैंड नहीं है, इसके लिए जो करना पड़ेगा बस स्टैंड के लिए मैं काम करूंगा, क्योंकि रोडों पे लोग हाईवे पे खड़े होकर बस का इंतज़ार करते हैं, और वो कहीं से कहीं ये सरकार भी देखती है कि यहाँ आम जनता के लोगों के साथ सुरक्षा के साथ गड़बड़ कर रही है, तो इसकी एक व्यवस्था किया जाएगा। वर्तमान जो विधायक रहे हैं उनके कार्यकालों से आप संतुष्ट हैं? वर्तमान जनता बताएगी कौन संतुष्ट है कौन नहीं है। टिकट क्यों कट गया? अगर संतुष्ट रहते लोग तो टिकट कटता क्यों? क्योंकि भारत का न्यू गांव कहा जाता है, और गांव की मजबूती यहाँ के नेता कितना कर पाते हैं ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आपसे पूछ लेते हैं कि गांव की जो मजबूती है कैसे उसको मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि तमाम गांव में जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, जैसे आवास है, रोड है, सड़क है, शिक्षा की व्यवस्था बात कर लें, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पे बात कर लें, तमाम आम आदमी को ये सुविधाएं चाहिए होती है, जरूरी होती है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में आती है कहीं ना कहीं। तो उस पर क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप आवास के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मेरा महाराणा प्रताप नगर वार्ड है, वार्ड नंबर 7, मैं रदिया देवरिया मतलब पुराना क्रम सभा था, तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा कि आवास में कितना बड़ा धांधली हुआ है। आवास के नाम पे वसूली किया गया है। वर्तमान जो चेयरमैन हैं, आज के भाजपा प्रत्याशी हैं, इनके देख रेख में एक एक गरीब आदमी को जो आवास दिया जाता था तो 30 से 35 हज़ार 50 हज़ार तक वसूली हुआ है। ये आंख बंद करके इस सरकार को बस वसूली करने के लिए इन लोगों को छोड़ा गया था। आपका कथित आरोप है? हाँ, कथित आरोप क्या, एकदम लोगों के बीच में है, आप पता कर सकते हैं, लोग बताएंगे कि वसूली हुआ कि नहीं हुआ है। रोजगार पे बात करें आपसे, रोजगार पे क्या कुछ करने वाले हैं? छात्र नेता रहे हैं आप, छात्र हितों के लिए आवाज़ उठाया है, तो छात्रों के लिए क्या कुछ करने वाला है? अभी देखा आपने रोजगार के लिए छात्रों पे लाठियाँ चलाई गई और तमाम लोग छात्र संघर्षशील रहे हैं इसके लिए, तो उसके लिए क्या करने वाला है? क्योंकि छात्र हितों की राजनीति आपने किया है, उससे व्यापक पहचान मिली आपको, तो क्या व्यापक पहचान मिली। हम लोग तमाम, आज भी हम गोरखपुर कहीं भी छात्र राजनीति का अगर धरना प्रदर्शन होता है विश्वविद्यालय में, तो हम लोग जाते हैं, छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। जब आप छात्र राजनीति कर रहे थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर हम लोग आंदोलन करते थे, जहाँ बुलाया जाता था। लेकिन आज के डेट में जो भी छात्र नेता हैं, चाहे जो भी छात्र हैं, तो हम लोग चाहेंगे जो पढ़ लिख के जो भी छात्र निकल रहा है उसके लिए कम से कम सरकार व्यवस्था करें कि भाई वो बेरोजगार मत घूमें। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? आपके अगर प्रतिनिधित्व हाथों में आता है तो उन छात्रों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए अपने विधानसभा की कार्यनीतियों के अनुसार क्या कुछ करने वाले हैं आप, ये बताइए। देखिए, हम अपने कार्यनीतियों के अनुसार, देखिए यहाँ तमाम चीज़ें हैं, हम लोग का जो भी फील्ड है यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में आ सकती हैं। जैसे आपका एयरपोर्ट खुला तो पढ़ लिख के लोग चाहे टूरिज्म का तमाम चीज़ें हैं वो सब कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे लग सकते हैं, लेकिन इसको लाने वाला कौन है? लाएंगे आप ही, हम लाएंगे। अगर प्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो भाई सदन में उठाएंगे कि भाई हमारे क्षेत्र के युवा अगर बेरोजगार हैं, दिल्ली बॉम्बे कमाने जाते हैं, ऐसा व्यवस्था बनाइए कि दिल्ली बॉम्बे हमारा क्षेत्र हो जाए, और वहाँ से जो लोग यहाँ से जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से लोग यहाँ कमाने के लिए आएँ। मौका मिलता है तो तमाम कार्यों को फलीभूत करेंगे आप? मौका मिलेगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम अपने नौजवान छात्र भाइयों के लिए मैं कुछ करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया
और फिर हम आपको लपेटे में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसे, लपेटे में लेंगे, आपके साथ गांव में चलेंगे और गांव में जाके पूछेंगे लोगों से कि वो आपको कितना जानते हैं और आप क्षेत्र में कितना उससे परिचित है, क्षेत्र से भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 334 विधानसभा हाटा में मौजूद हैं और अलग अलग प्रत्याशी जब अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तमाम दावे तमाम वादे के बाद एक नेता एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। और मैंने हर बार कहा है कि जब भी चुनाव आता है बड़ी बड़ी गाड़ियों से तमाम रैलियां होती हैं और तब नेता वर्ग आपके घर तक, आपके गांव तक कूच करके पहुंचता है और वोट की अपील करता है। तो जब वोट की अपील नेता वर्ग करता है तो आप भी अपनी अपेक्षाएं, उपेक्षाएं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब आपके क्षेत्र में बढ़ रही हैं तो उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना आपकी जिम्मेदारी है। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।